नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपकी वह सारी इच्छाएं पूरी होगी जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार लिया है, इसलिए अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलेगा। दोस्तों, ढोल और नगाड़ा बजाकर नाचेंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा से अब आपका झोली भर जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका सोया हुआ किस्मत जागने वाला है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिन परेशानियों ने आपको घेर रखा है उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह काम अब आपका बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको एक ऐसी बड़ी सफलता मिलने वाला है जिसे देखकर आपका दुश्मन भी हैरान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। या समय आपके लिए भगवान का दिया वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, अब आपका किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाला है। दोस्तों, अब दुनिया देखेगी आपका किस्मत का जलवा। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है। ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। या 5 बदलाव ऐसे होंगे जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, यह बदलाव आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। यह बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हर घर में आपका नाम का चर्चा होगा। ऐसी बड़ी सफलता अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके सारे दुश्मन का अंत होगा और आपको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, सावधान हो जाइए, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा और यह व्यक्ति आपका जिंदगी तबाह कर देगा। इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बनाना होगा। दोस्तों, मालिक बनने का समय आ गया। जो सोचा नहीं था वह अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी और कई बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। दोस्तों, अचानक आपका किस्मत का खेल शुरू होगा। दोस्तों, हर तरफ आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी आपका किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो को जो व्यक्ति नजरअंदाज करेगा वह व्यक्ति बहुत पछताएगा। दोस्तों, अचानक बदलेगा आपका किस्मत। धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले भगवान शनिदेव महाराज के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। रात का समय अक्सर इंसान के मन को उन बातों की तरफ ले जाता है जिन्हें दिन की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं। दिन भर कामकाज में व्यस्त रहने के बाद जब घर शांत हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब हमारा मन अपने भीतर छिपी पुरानी यादों को महसूस करने लगता है। कई बार अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर आँख क्यों खुली। कभी कोई सपना हमें बेचैन कर देता है, कभी पुराने घर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, कभी दादा दादी या किसी ऐसे बुजुर्ग की याद आने लगती है जिनसे मिले कुछ वर्षों बीत चुके होते हैं। कभी सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी नाग या सर्प का दृश्य सामने आता है, कभी कोई पुराना
आगमन दिखाई देता है, जहां बचपन के दिनों में परिवार के लोग एक साथ बैठा करते थे और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के किसी बंद कमरे में हल्की सी आवाज आई हो। इन घटनाओं को देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह केवल संयोग है? क्या यह हमारे मन की पुरानी स्मृतियां है? क्या यह किसी पारिवारिक परंपरा की याद है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे हमारे परिवार की पिछली पीढ़ियां जानती थी, लेकिन समय के साथ वह जानकारी हमसे दूर होती चली गई। आज की यह पूरी बात इसी रहस्य को समझने की कोशिश है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि हर सपना कोई संकेत नहीं होता और हर रात अचानक नींद खुलना किसी रहस्यमय शक्ति का प्रमाण नहीं होता। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है और हमारी यादें सपनों के माध्यम से दोबारा सामने आ सकती है। तनाव के कारण नींद टूट सकती है, पुराने अनुभव के कारण किसी व्यक्ति या स्थान की याद आ सकती है, घर में आवाजें भी कई समान कारणों से हो सकती है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतीक बार बार आपके ध्यान में आ रहा है तो उसे डर की नजर से देखने के बजाय अपने जीवन और अपनी पारिवारिक परंपराओं को समझे। आज हम 3 ऐसे संकेत की बात करेंगे जिन्हें भारतीय धार्मिक और पारिवारिक परंपराओं में अलग अलग तरह से देखा गया है। अगर इनमें से 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराने की जगह अपने परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको अपने ही घर से जुड़ी ऐसी जानकारी मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो। सबसे पहला संकेत रात में अचानक नींद खुलने से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद अचानक आधी रात के बाद खुल रही है? क्या कभी आपकी आंख खुलते ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको आवाज देकर जगाया है जबकि कमरे में कोई नहीं था? क्या कभी आप घड़ी देखते हैं और कुछ संकेत तक बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते हैं? आपको कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, फिर भी आप पानी पीते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगले दिन सब समान रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही घटना फिर हो जाती है। कभी किसी सपने के बाद नींद खुलती है और कभी बिना किसी सपने के। कभी आँख खुलते ही किसी पुराने रिश्तेदार का चेहरा याद आता है, कभी बचपन का घर याद आता है, कभी कोई मंदिर याद आता है, कभी ऐसा लगता है जैसे मन किसी खास जगह जाने के लिए कह रहा हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने शरीर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप तनाव में हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं? क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या किसी चिंता के कारण आपका दिमाग लगातार सक्रिय है? अगर ऐसा है तो नींद टूटने का समान कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर इन घटनाओं के साथ बार बार कोई एक पुरानी स्मृति जुड़ रही है तो उसे लिख लेना उपयोगी हो सकता है। हो सकता है आपके मन में किसी पुराने अनुभव की छाप हो सकता है बचपन में आपके परिवार में कोई ऐसी परंपरा रही हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। यही पहला दरवाजा है इस रहस्य का। अब दूसरा संकेत घर की चौखट और आसपास दिखाई देने वाले किसी विशेष प्रतीक से जुड़ा है। मान लीजिए पिछले कुछ समय में आपको बार बार नाग या सर्प का चित्र दिखाई दे रहा है, कभी मंदिर में, कभी किसी पोस्टर में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी सपने में, कभी किसी धार्मिक चर्चा में, कभी रास्ते में कोई सर्प दिखाई दे गया और उसके बाद से आपका ध्यान लगातार उसी प्रतीक पर जाने लगा। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। नाग को कई क्षेत्रों में धार्मिक और संस्कृति प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी जैसी परंपराएं भी हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। कई परिवारों में नाग से जुड़े स्थानीय विश्वास और परंपरा
परंपराएं रही है, लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, अगर वास्तविक जीवन में सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे छोड़े नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत होने पर स्थानीय वन जीव विशेषज्ञ की सहायता ले। कई बार इस तरह का एक साधारण सवाल आपको परिवार की पुरानी कहानी तक पहुंचा सकता है। अब तीसरा संकेत घर के वातावरण और रिश्तों से जुड़ा है। क्या अचानक घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लग रहा है? क्या भाई भाई से नाराज है? क्या पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही है? क्या माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत कम हो रही है? क्या घर में कोई व्यक्ति लगातार परेशान रहता है? क्या पैसे आते ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं? क्या काम बनते बनते रुक जाता है? क्या पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है? क्या किसी की नौकरी में अचानक परेशानी आ गई है? क्या व्यापार में रुकावट आ गई है? क्या परिवार के लोग एक ही घर में रहते हुए भी मन से दूर होते जा रहे हैं? इन घटनाओं को तुरंत किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेना सही नहीं होगा। बहुत बार घरेलू तनाव का कारण आर्थिक दबाव होता है, गलतफहमी होती है, संवाद की कमी होती है, पुरानी नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में घर के वातावरण को भी बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पूजा केवल दीपक जलाने से पूरी नहीं होती, घर का वास्तविक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर सुबह भगवान की पूजा हो और कुछ देर बाद घर में बुजुर्गों का अपमान होने लगे तो केवल पूजा से शांति की उम्मीद करना अधूरा विचार होगा। अगर घर में माता या पत्नी दिन भर काम करे और बदले में उसे सम्मान ना मिले तो घर के भीतर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर बच्चों की बात लगातार दबाई जाए तो उनके मन में दूरी पैदा हो सकती है। अगर भाई अपने हिस्से के लिए लड़ते रहे तो धन होने के बावजूद घर में शांति नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने व्यवहार की तरफ देखिए। यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक सवाल अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछिए, हमारे कुल देवता कौन है? यह सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब आपके परिवार की कई पीढ़ियों का इतिहास खोल सकता है। संभव है आपके दादा दादी किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते रहे हो। संभव है आपके पैतृक गांव में कोई छोटा सा मंदिर हो जहां परिवार के लोग शादी से पहले जाते रहे हो। संभव है बच्चे के जन्म के बाद परिवार किसी विशेष स्थान पर माथा टेकता रहा हो। संभव है नए घर में प्रवेश करते समय कोई पुरानी परंपराएं दिखाई जाती रही हो। संभव है अमावस्या या किसी विशेष पर घर में दीपक जलाने की परंपरा रही हो। समय के साथ शहर बदल गए, गांव पीछे छूट गए, पुराने घर बिक गए, नई पीढ़ी पढ़ाई और नौकरी के लिए अलग जगह चली गई। बुजुर्ग धीरे धीरे इस दुनिया से चले गए और उनके साथ कई ऐसी बातें भी चली गई जिन्हें उन्होंने कभी लिखकर नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज बहुत से लोगों को अपने कुल देवता या कुल देवी की जानकारी तक नहीं होती। अगर आपको भी नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने चाचा से पूछिए, ताऊ से पूछिए, बुआ से पूछिए, दादा के भाई से पूछिए, पैतृक गांव के किसी पुराने रिश्तेदार से पूछिए। अगर संभव हो तो गांव जाकर पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी लीजिए। किसी पुराने पुजारी से पूछ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कई तरह के अनुभव लेकर आने वाला है, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को देनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं तभी आप अपने सामने आने वाली परिस्थितियों का सही तरीके से सामना कर पाते हैं। आज आपको अपने खान पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। बदलते मौसम का प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई दे सकता
सकता है, इसलिए बहुत अधिक ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपको पहले से किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही है तो उसे सम्मान समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बाद में परेशानी को बढ़ा सकती है। आज शरीर आपको कुछ संकेत दे सकता है जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी होगा। थकान महसूस हो तो स्वयं को आराम देने का प्रयास करें, नींद पूरी करने की कोशिश करें, समय पर भोजन करें और अपने रोजमर्रा के कामों के बीच थोड़ा समय अपने शरीर के लिए भी निकालें। अत्यधिक भागदौड़ करने से बचें, क्योंकि आज आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना अधिक जरूरी है। केवल लगातार काम करते रहना ही सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना और स्वयं को संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज आपको अपने मन को भी शांत रखना होगा, क्योंकि मन में चल रही अनेक बातें आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी व्यक्ति किसी छोटी सी बात को लेकर इतना सोचने लगता है कि वह वास्तविक समस्या से अधिक अपनी कल्पनाओं से परेशान होने लगता है। आज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को लेकर तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचे। किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके मन की पूरी कहानी अपने मन से ना बनाए। किसी घटना के बारे में सुनी हुई बात को बिना जांचे सच ना माने और किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें। आज आपकी कल्पना शक्ति आपकी काफी सक्रिय रह सकती है, जिसके कारण आप भविष्य को लेकर अनेक संभावनाएं अपने मन में बना सकते हैं। इनमें से कुछ संभावनाएं सही भी हो सकती है, लेकिन सभी बातें वास्तविक हो या जरूरी नहीं है। इसलिए अपने मन की आवाज को सुने, लेकिन उसके साथ विवेक को भी बनाए रखें। आपकी अंतर आत्मा कई बार सही संकेत दे सकती है, लेकिन किसी बड़े निर्णय के लिए केवल भावना पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। तथ्य, परिस्थितियां, अनुभव और वास्तविक जानकारी को साथ लेकर निर्णय लेना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दिखाने वाला नहीं है। धन संबंधित मामलों में स्थिति समान बनी रह सकती है। ना तो बहुत बड़ा लाभ दिखाई देगा और ना ही अचानक कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना बनती है। फिर भी आज धन के मामले में अतिरिक्त सावधानी रखना आपके लिए उचित रहेगा। विशेष रूप से किसी बड़े निवेश को लेकर जल्दबाजी ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपको अचानक बहुत अधिक लाभ का भरोसा दिला रहा है तो उसके शब्दों से प्रभावित होकर पैसा लगाने की गलती ना करें। कागजात को ध्यान से पढ़ें, शर्तों को समझें और आवश्यकता होने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आज आपके लिए धन बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना धन कमाना। यदि पिछले दिनों आपने किसी आर्थिक योजना पर काम किया था या किसी वित्तीय निर्णय को लेकर कदम उठाया था तो उसके अच्छे परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि जिस कार्य को लेकर आपने पहले मेहनत की थी उसका लाभ आज किसी संकेत के रूप में दिखाई दे। आपको अपनी पुरानी योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि किन योजनाओं ने आपको लाभ दिया था, किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। यदि किसी योजना में कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो उसे समय रहते बदलना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भावनाओं से अधिक व्यवहारिकता अपनाएं, क्योंकि केवल किसी के कहने पर पैसा खर्च करना या निवेश करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके हित में रहेगा। छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ी सहायता बन सकती है। यदि घर में कोई बड़ा खर्च आने वाला है तो पहले से उसकी तैयारी करें। अचानक होने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखना भी समझदारी होगी। आज आपको किसी ऐसी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिल सकता है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। कोई काम जो पिछले दिनों लगातार चिंता का कारण बना हुआ था उसमें सुधार आने के संकेत मिल सकते हैं। इससे आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको महसूस होगा कि कठिन समय हमेशा
हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती है और जब व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है तब समाधान के रास्ते भी धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। आज आपको अपने पिछले प्रयासों का महत्व समझ में आएगा। आपने जिन चीजों के लिए मेहनत की थी उनके परिणाम तुरंत नहीं मिले होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती है। किसी काम का पूरा होना आपके मन से एक बड़ा बोझ कम कर सकता है। आपको अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस हो सकती है और आप भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक साथ सब कुछ पूरा करने का दबाव अपने ऊपर ना डालें, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और आपकी व्यवहारिक सोच रहेगी। युवाओं के लिए रोजगार और करियर से जुड़ी कोई नई संभावना सामने आ सकती है। यदि कोई अवसर पहली नज़र में बहुत बड़ा नहीं लगता है तब भी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी उपलब्धि का आधार बन जाती है। किसी नौकरी का अवसर हो, किसी प्रशिक्षण का मौका हो, किसी नई जिम्मेदारी की पेशकश हो या किसी व्यवसाय से जुड़ा छोटा काम हो, उसे गंभीरता से समझने की कोशिश करें। अवसर का मूल्य केवल वर्तमान लाभ से तय नहीं होता, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वह भविष्य में आपको किस दिशा में आगे ले जा सकता। यदि किसी कार्य में सीखने का अवसर है तो उसे भी महत्व दें, क्योंकि आज सीखी गई छोटी सी बात कल आपकी सफलता का बड़ा कारण बन सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। लगातार प्रयास करते रहे, अपना बायोडाटा बेहतर बनाएं, अपनी योग्यता के अनुसार अवसर खोजें और बातचीत के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें। यदि किसी इंटरव्यू या बातचीत का मौका मिले तो तैयारी करके जाएं। अपनी क्षमताओं को स्पष्ट तरीके से बताएं और ऐसी बातों का दावा ना करें जिन्हें आप वास्तव में नहीं जानते। आज ईमानदारी और सीखने की इच्छा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि पिछले कुछ दिनों से कारोबार की गति धीमी थी तो आज कुछ गतिविधि बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन कारोबार में केवल काम मिलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस काम को सही तरीके से पूरा करना भी उतना ही आवश्यक है। किसी ऑर्डर की समय सीमा तय है तो उसका विशेष ध्यान रखें, गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना आने दे और भुगतान से जुड़ी शर्तों को पहले से स्पष्ट रखें। किसी कर्मचारी या सहयोगी के भरोसे महत्वपूर्ण काम पूरी तरह छोड़ना आज उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का नकारात्मक रवैया या काम में सहयोग ना करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी पर भरोसा ही ना करें, बल्कि महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी स्वयं करते रहे। जिम्मेदारी बांटे, लेकिन अंतिम जांच अपने स्तर पर जरूर करें। इससे गलती होने की संभावना कम होगी और ग्राहक के साथ आपका भरोसा भी बना रहेगा। यदि किसी ग्राहक से भुगतान लेना बाकी है तो विनम्र तरीके से समय पर संपर्क करें और सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें। आज कारोबार में कागजी कामकाज और हिसाब किताब को लेकर भी सावधानी जरूरी रहेगी। किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, किसी भी शर्त को समझे बिना सहमति ना दे और यदि कोई बात स्पष्ट ना हो तो उसे पूछने में संकोच ना करें। आपकी सहजता आज आपको भविष्य की परेशानी से बचा सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिकता तय करें और जरूरी काम पहले पूरा करें। यदि कोई सहकर्मी आपकी सहायता करता है तो उसका सम्मान करें, लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी तरह दूसरे के ऊपर ना डालें। किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आज कही गई कोई कठोर बात लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकना आपके लिए बेहतर होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय स्थिति को समझे, क्योंकि हर बहस का जवाब बहस से देना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है।